गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूं अभिषेक सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 10 का ये थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट वीडियो का ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझे होंगे और किस तरह का कोई डाउट होगा तो आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो बाबू, ठीक है ना। तो हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। आखिर कुछ टर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं, उस टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रा ध्यान देंगे, ये वीडियो मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा, ठीक है। आज अब सारे फेस्टिवल्स भी समाप्त हो गए और आप लोगों के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए अब का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथ का होगा, लगभग 15 मिनट 18 मिनट 20 मिनट का होगा लगभग वीडियो। तो ये सब चीज़ों पे आप लोग थोड़ा गौर करेंगे और जो भी आपको वीडियो में लिखने के लिए बोला जाएगा वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में चेक कराएंगे, ठीक है ना। जो मैं अभी आज वाला जो वीडियो है इसको सारे बच्चे 2 बार देखेंगे, उसके बाद 2 बार देखने में आपका लगभग सारा समय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको लगभग 40-45 मिनट के आसपास ही कंप्यूटर के लिए मिल रहा है, ठीक है। जब हम लोग का नॉर्मल क्लासरूम प्रोग्राम चलेगा, जब हमारा क्लास खुलेगा उस समय हम लोग फिर इसका ये करेंगे, फिर से एक बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो 2 बार देखेंगे, उसके बाद होमवर्क के तौर पे आप लोग इसमें जो भी नोट्स बताए जाएंगे उसको आप लोग लिखेंगे और नेक्स्ट यानी कि अगला क्लास जब होगा उस दिन वो होमवर्क चेक कराएंगे, फिर मैं उस दिन अगला क्लास सेम इसी तरह से रिपीट करते चलना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टर्म हमारे पास है वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा हो आखिर होता क्या है। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क आर कॉल्ड वर्क स्टेशंस, यानी कि हर एक कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड होता है वो वर्क स्टेशंस कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 कंप्यूटर है एक नेटवर्क में जुड़ा हुआ, उसमें हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर यानी कि हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर उसमें वर्क स्टेशंस कहलाता है, ठीक है। कहीं कहीं उसको हम लोग नोड भी बोलते हैं। जब आप बड़े कंपनियों में जाएंगे या फिर अदर कंट्रीज़ में जाएंगे, अदर कंट्रीज़ में मैक्सिमम जगह पे वर्क स्टेशन बोला जाता है, लेकिन इंडिया में खास करके उसको नोड नाम से जाना जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर कंप्यूटर जो भी होते हैं इंडिविजुअल्स, एक कंप्यूटर, उसको नोड भी बोला जाता है, वर्क स्टेशन भी बोले जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के नाम बोले जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दीज वर्क स्टेशंस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड कैन शेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये जो वर्क स्टेशन है यानी कि वर्क स्टेशन किसका, वर्क स्टेशन इक्वल्स टू कंप्यूटर्स, यानी कि पर्टिकुलर कंप्यूटर्स वो क्या करते हैं, डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्क स्टेशंस आर समटाइम आर कॉल्ड टर्मिनल्स। कभी कभी वर्क स्टेशन को टर्मिनल भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। आप टर्मिनल वर्ड मैक्सिमम से अगर सुने होंगे एयरपोर्ट्स वगैरह में, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। टर्मिनल 1, 2, 3 क्या मतलब, एक वर्क स्टेशन एक ही एयरपोर्ट है लेकिन उसका अलग अलग प्लेन उतरने का जगह है, ठीक है। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में टर्मिनल बोले जाते हैं अलग अलग कंप्यूटर्स को, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है सर्वर, जो कि आप लोग कुछ जानते होंगे सर्वर्स के बारे में, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। सर्वर जो हमारा होता है वो मेन कंप्यूटर होता है, मेन कंट्रोल होता है। जैसे कि होता है ना कि अगर एक आसान शब्द में बोलें, अपने जनरल लाइफ से अगर एग्जाम्पल लेके हम लोग चले तो मान लेते हैं कि हमारा स्कूल है, स्कूल में सर्वर कौन हुए, स्कूल में सर्वर हमारे प्रिंसिपल सर हुए, ठीक है। और हम लोग क्या हुए, हम लोग वर्क स्टेशंस हुए, जितने भी टीचर्स हैं वो वर्क स्टेशंस हो गए। आई बात समझ में। तो एक जो जहाँ पे कंट्रोल होता है, जो आदमी सारे मैनेजमेंट को देखता है उसको हम लोग सर्वर बोल सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में जो सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करता हो, सारी चीज़ को कंट्रोल करता हो, सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर कहाँ करना है, किस समय पे करना है, किस वर्क स्टेशन को करना है, नेटवर्क का स्पीड क्या होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है सर्वर पे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका सर्वर रहा। अब मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये लिखना है, एकदम लिख लेना है। बार बार मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि आपको ये वाला पॉइंट लिख लेना है, एकदम लिखिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा काम आएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स अभी तक मैंने बता दिए, इस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने किया हूँ, हर एक लाइन को मैं एक समरी टाइप में आपको बता दिया हूँ। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे सर्वर वाले को, मैं जो चीज़ बताया हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा सा इस फिगर के जरिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आपके पास यहाँ पे कुछ फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये वाला फिगर देख रहे हैं ना, इसमें जितने भी कंप्यूटर से मान लेते हैं ये हमारे कंप्यूटर एक हो गए, एक ये वाला कंप्यूटर, एक ये वाला हो गया, सॉरी ये वाला कंप्यूटर हमारा हो गया, ये हो गया ये, यानी कि हमारे नेटवर्क में
5 कंप्यूटर लगे हुए हैं। ठीक है, मैं जो राउंड किया हूँ इसको मैं हटा देता हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है 5 कंप्यूटर हमारे पास है और बीच में आप देख रहे होंगे एक सर्वर लगा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर सर्वर क्या कोई एक अलग तरह का डिवाइस होता है क्या? बिल्कुल नहीं, सर्वर भी हमारा एक कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, हाँ उसमें अंतर क्या होता है कि हमारा जो सर्वर कंप्यूटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और जितने भी सर्वर्स कंप्यूटर्स होंगे जो सर्वर से कनेक्टेड होंगे या फिर आपस में कनेक्टेड होंगे, वो किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? तो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ कि वैसे मीडियम जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वायर और वायरलेस, या फिर वायर से या फिर वायरलेस। जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि वाईफाई दो, वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या वाईफाई हमारा क्या हुआ, एक तरह से हमें नेटवर्क में तो कनेक्ट करता है लेकिन वायरलेस तरीके से। लेकिन अगर तार लगा के आप लोग देखते होंगे साइबर कैफे वगैरह में देखते होंगे कंप्यूटर के पीछे तार लगा रहता है इंटरनेट वाला, तो क्या होगा, वो भी ट्रांसमिशन मीडियम है लेकिन विद द हेल्प ऑफ वायर वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, समझ गए, फिगर समझ में आ गई होगी आपको। ये 5 हमारे वर्क स्टेशंस हो गए जिसको हम लोग नोड भी बोलते हैं और साथ साथ टर्मिनल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टर्मिनल बोलने में। सर्वर भी हमारा एक तरह का कंप्यूटर ही होता है लेकिन अंतर क्या है, वो थोड़ा सा पावरफुल होता है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में जरा देखते हैं। बता ही दे थोड़ा और बताते हैं। वैसे मीडियम, वैसे डिवाइस जिसके हेल्प से हमारा जो नेटवर्क है वो डिजाइन किया गया, उससे कनेक्ट किया गया है, जिसके थ्रू हमारा डेटा या फिर मीडिया शेयर होता है, उसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया बोल सकते हैं। और ट्रांसमिशन मीडिया को हम लोग बस भी बोलते हैं। ठीक है, BUS बस। ठीक है, वायरलेस वायर वाला अगर होगा तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ बस बोलते हैं, BUS बस। ठीक है, बस को हम लोग कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में वायर बोलते हैं, समझ गए। और द मीडिया कैन बी वायर्ड और नॉन वायर्ड, ये मैं आपको बताया था कि या तो आपका वायरलेस होगा या फिर वायर्ड होगा। समझ में आ गई होगी बात, इसमें पॉइंट को लिख लीजिएगा आप। अब अगला पॉइंट देखेंगे, आप लोग बहुत कम बच्चे इसका नाम सुने होंगे, मॉडेम, है ना। तो मॉडेम क्या होता है आखिर? मॉडेम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। Modem is required to convert the analog signal to digital signal and vice versa to make transmission to data possible. Modem का काम क्या होता है कि डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। अब बहुत जगह आप देखे होंगे कि बहुत लोगों के घर में एक ये लगा रहता है राउटर, जिसको लोग राउटर बोलते हैं। हालांकि वो राउटर होता नहीं है, एक्चुअल में राउटर दूसरा कुछ होता है, जिसके बारे में हो सकता है आपके बुक में आगे दिया भी हो सकता है। आपके बुक में आई थिंक दिया होगा, नहीं आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको वो कभी अलग से बता दूंगा आपके क्लासरूम में। ठीक है, तो मॉडेम जो हमारा था उसका काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। और जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कंप्यूटर से डेटा भेजना है किसी के पास, तो भेजना है तो क्या डायरेक्ट चला जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो किसी न किसी डिवाइस में जाता है, उस डिवाइस में वो डिजिटली कन्वर्ट होता है। आप तो एक फाइल भेज रहे हो, आप एक फाइल भेज रहे हो ना, तो फाइल क्या ऐसे उड़ के चला जाएगा? मान लेते हैं कि किसी कॉपी का फोटो हमें भेजना है, तो क्या उड़ के चला जाएगा? नहीं, तार मतलब जो वायर है या फिर वायरलेस तरीके से क्या वो वायर कॉपी रैप होके वो ट्रांसफर तो नहीं होगा ना, वो फिर डिजिटल रूप में कन्वर्ट होगा। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग मॉडेम बोलते हैं। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को डेटा बोलेंगे सेंड, जैसे ही सेंड करने का ऑप्शन आएगा, सेंड जैसे ही करेंगे उस पर्टिकुलर डिवाइस में वो डेटा जाएगा और वहाँ से वो डेटा डिजिटली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बोलिएगा फिर कि सर तो इंटरनेट पे कैसे डेटा चला जाता है? बाबू जैसे ही आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तो वहाँ ऑलरेडी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, मान लेते हैं आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी कंपनीज हैं, वो हर एक कंपनी आपको एक मॉडेम देता है। वो मॉडेम कहाँ लगा होता है? आप टावरों के ऊपर देखे होंगे, जो भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर होगा, एयरटेल, वोडाफोन, जियो जो भी वाले हैं, उनके टावरों पे आप देखे होंगे एक वाइट कलर का ड्रम टाइप का लटका रहता है, वो हमारा मॉड्यूलेटर का काम करता है। ठीक है, वहाँ डेटा जाता है, वहाँ से उस डेटा को क्या करता है? डिजिटली कन्वर्ट करके सिग्नल के माध्यम से
जिस भी लोकेशन पे, जिस भी कंप्यूटर पे, जिस भी जगह पे भेजना है, आउट ऑफ वर्ल्ड या फिर अपने कंट्री में जहाँ भी भेजना है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। उसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो आप लोग आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। 11th-12th के आसपास में आप लोग इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए? तो डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी बात समझ गए होंगे आप लोग। और इस पिक्चर में आप लोग ध्यान दे के देखेंगे, यहाँ पे एक मॉडेम लगा हुआ है जिसको मैं अभी राउंड कर रहा हूँ। ये हमारा मॉडेम है। मॉडेम हमारा कुछ इस तरह का ही दिखता है, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। या फिर आप देखे होंगे टेलीफोन लाइन में आप लोग घर में जब बेसिक फ़ोन आया करता था जिसमें उठाने वाला होता था, कीपैड होता था, नहीं होता था, जो वायर के तरीके से जुड़ा होता था खास करके, तो उसमें एक डिवाइस कुछ इस तरह का लगा होता था। वो भी हमारा ये राउटर की तरह ही, मॉडेम की तरह ही काम करता था, लेकिन उसको उस लाइन में, टेलीफोन लाइन में हम लोग हब बोलते थे, ठीक है ना। हब, HUB, हब, समझ गए। वो उसका भी काम था एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग करना। तो हमारा जो भी कंप्यूटर है इस डेटा को इस मॉडेम में देगा। मान लेते हैं कंप्यूटर नंबर 6 जो है एक डेटा भेजना चाह रहा है, तो ये इस डिवाइस में मॉडेम में भेजेगा। तो मॉडेम क्या करेगा, इस डेटा को क्या मॉड्यूलेट करेगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और ये एंटीना जो आप देख रहे हैं, इस एंटीना के हेल्प से ये फिर जिस मान लेते हैं कंप्यूटर नंबर 3 के पास भेजना चाह रहा है 3 के पास भेज देगा, 2 के पास भेजना चाह रहा है 2 के पास भेज देगा, 1 के पास भेजना चाह रहा है 1 के पास भेज देगा, जिसके पास भी भेजना चाहेगा सबके पास भेज सकता है। ओके, समझ में आ गई बात। यहाँ आपका है कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। यहाँ पे आपका आई थिंक एक पेज लगता है छूट गया है बाबू स्कैन करने में, नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताया नहीं गया है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग सुन रहे होंगे कि आजकल ड्राइव, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, है ना, सुनते होंगे आप लोग। क्लाउड डेटा क्या होता है आखिर? ये सारे कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट, यानी कि जो भी हमारे क्लाउड्स हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हमारे कहाँ पे होते हैं? सैटेलाइट में होते हैं। वो जैसे गूगल का कोई एक क्लाउड नाम का जो एप्लीकेशन है, उसका डेटा हमारा स्टोर कहाँ होता है? किसी न किसी सैटेलाइट में जाके वो स्टोर होता है, जो कि हमारे अर्थ पे नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ से वो डेटा की जब भी हमें ज़रूरत होती है तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो हम लोग किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं? सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से भी होता है। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उस कंपनी का पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे उसका एक एक ब्रांच है। मान लेते हैं अपने भारत में 29 जो आपका स्टेट्स है, यहाँ भी हर एक स्टेट में एक एक है ब्रांच उसका, और अलग अलग कंट्रीज में भी 5-10 कंट्रीज में उसका ब्रांच है। तो वो क्या करेगा, वो एक सैटेलाइट बनवाएगा या सैटेलाइट लॉन्च करवाएगा और अपना सर्वर एक सैटेलाइट पे रखेगा, ठीक है। और वहीं से अपने इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में एक कॉमन सैटेलाइट के जरिए, माना सैटेलाइट एक ही रहेगा, एक ही सर्वर रहेगा, और पूरे जितने भी देश में वो ऑपरेशन करता है वो सारा वहीं से हैंडल होगा। तो हम लोग कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक जो हमारा है, थोड़ा सा इसका फोटो बाबू सही से नहीं आया है, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 118 को जरा एक बार देख लेना, ठीक है। थोड़ा क्लियर इसमें नहीं है, मैं ऐसे पढ़ के बता दूंगा आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, आखिर कंप्यूटर नेटवर्क की तो हम लोग बात किए हैं, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क किस किस तरह का होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का कौन कौन से तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर नेटवर्क के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है, आप देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मैन बोलते हैं। और तीसरा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये 3 तरीके के हमारे पास नेटवर्क का डिजाइन होता है, इसको हम लोग नेटवर्क डिजाइन ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरह के नेटवर्क डिजाइन है। आइए एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं आखिर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जानेंगे। आखिर लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? नाम से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल किसको बोलेंगे? अगर मान लेते हैं कि अपने स्कूल की बात करें तो लोकल किसको बोलेंगे? जो मुन्ना चौक के आसपास के होंगे, या संजीवनी हॉस्पिटल हो गए, जलेश्वर मंदिर हो गए, या फिर अगल बगल के जो भी लोग होंगे वो हमारे लोकल हो गए, ठीक है। उसको हम लोग लोकल बोल सकते हैं। वैसे ही नेटवर्क में जो हमारे नज़दीक के होंगे, मान लेते हैं कि एक हमें नेटवर्क बनाना है अपने स्कूल के अंदर में, जो कि 4 फ्लोर हमारे स्कूल में है, तो चारों फ्लोर में हम लोग क्या करेंगे? क्या वैन लगाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे सब लोकेलिटी में है, बिल्कुल नज़दीक में है, सारे चारों फ्लोर हमारे बिल्कुल नज़दीक में है, तो चारों फ्लोर को हम लोकल एरिया नेटवर्क में बना देंगे। मान लेते हैं कि फ्लोर नंबर 4 जो हमारा है वो एक नेटवर्क हो गया, फ्लोर नंबर 3 जो है वो हमारा दूसरा नेटवर्क हो गया। वैसे ही फ्लोर नंबर 2 जो हमारा है
वो भी अलग नेटवर्क हो गया, और सबसे ग्राउंड फ्लोर जो हमारा वो भी एक अलग नेटवर्क हो गया, और मेन सर्वर रूम हमारे ग्राउंड में है या फिर बीच में है, मान लेते हैं बीच में ही है, तो सारे नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क में बन के और एक सर्वर से जाके कनेक्ट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। तो ये बेसिकली स्कूल में, ऑफिस में, छोटे मोटे घर में या फिर अपार्टमेंट्स हो गए, इन सारे जगहों पे ये चीज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरली केबल का यूज़ किया जाता है, यानी कि वायर का यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में। आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपके बुक में अभी लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उतने छोटे नहीं हो कि बस जितना लिखा हुआ है उतना ही बता दें, उससे थोड़ा ज़्यादा भी जानना चाहिए। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो जनरली वायर से कनेक्टेड होता है, जो भी डेटा शेयरिंग होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है, वो वायर के जरिए होता है। यहाँ वायरलेस का कॉन्सेप्ट न के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कहीं कहीं आज नई टेक्नोलॉजी में वायर का भी यूज वायरलेस का भी यूज होने लगा है। लेकिन वायरलेस का यूज अगर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा बिल्कुल लोकली में यूज करना, मान लेते हैं कि हमारे घर में 2 रूम है, वहाँ डेटा ट्रांसमिशन हमें करना है तो हम वायर के जरिए भी कर सकते हैं। अब उसके लिए वायरलेस अगर करना चाहें तो उसके लिए हमें अलग से डिवाइस लाना पड़ेगा और डिवाइस का सेटअप कराना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें खर्च भी ज़्यादा पड़ सकता है। इस पर्पज़ के लिए लोकल एरिया नेटवर्क मैक्सिमम वायर पे ही यूज़ किया जाता है। और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, सच एज स्मॉल एरिया, जो एकदम छोटा छोटा एरिया होता है, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, या फिर 2 बिल्डिंगों के बीच की बात करें तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, जो बहुत ही नज़दीक में हो, वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क की बात होती है। लेकिन अगर जब ही दूर एरिया की बात की जाए मान लेते हैं कि अब पटना की ही बात करें तो पटना में अलग अलग एरिया है। एक हम लोग अभी राजेंद्र नगर एरिया में रह रहे हैं, मान लेते हैं दूसरा एरिया हमारा, दूसरा एक कंपनी है, हमारी ये कंपनी है, उसका एक ब्रांच, या मान लेते हैं हमारे स्कूल ही है, उसका एक ब्रांच बोरिंग रोड में भी है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वायर के जरिए हम कनेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर तो पाएंगे लेकिन हमारा यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ से वहाँ की वायर हमें बिछानी पड़ेगी। उसके बाद वायर कभी आंधी तूफान आया या फिर गलती से कट गया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वायर कोई काट के ले जाए, चोरी कर ले, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यहाँ भी कॉस्ट बढ़ सकता है। तो जब दूरी ज़्यादा हो, लार्ज एरिया हो, लार्ज स्पेस हो, लार्ज सिटी हो, या सिटी टू सिटी कनेक्ट करना, मान लेते हैं पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करना है, पटना से सीतामढ़ी को कनेक्ट करना है, पटना से दरभंगा को कनेक्ट करना है, तो यहाँ हम लोग वायर के जरिए कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक शहरों से दूसरे शहरों को जोड़ना, या फिर एक शहर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ना, जैसे कि पटना के राजेंद्र नगर एरिया को बोरिंग रोड एरिया से जोड़ना हो, तो हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है, हम लोग सिग्नल के जरिए वो डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे टावर्स, इसका हम बेसिक एग्जांपल टावर ही बता सकते हैं, और भी एग्जांपल है, लेकिन आप लोगों को समझ में टावर ज़्यादा आसानी से आएगा। क्या टावर हमारे हर एक आदमी के घर में आके लगाया गया है? नहीं ना, टावर हमारे अलग अलग लोगों के घर पे लगाए, मतलब किसी पर्टिकुलर राजेंद्र नगर में 2 टावर लगाए गए हैं, कंकरबाग में 2 टावर, अलग अलग जगह पे टावर लगाए गए अलग अलग कंपनियों के द्वारा। वो टावर का क्या काम होता है कि अलग जगह से डेटा को इकट्ठे करना और फिर उसका मेन ऑफिस। चलिए एक और एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं आपको मैन के बारे में। एक टावर हमारा लगा हुआ है अपने स्कूल के पास, एक टावर बगल में ऐसे ऐसे करके लगा हुआ है, बहुत सारे टावर, लेकिन इसका मेन ऑफिस जो है वो हमारा लगा हुआ है दानापुर में, ठीक है। जियो का मेन ऑफिस दानापुर में, उसका टावर पूरे पटना में हर एक एरिया में अलग अलग जगह। क्या जियो वाले पूरे पटना में ये वायर बिछा के कनेक्ट करेंगे तो फिर मुश्किल है, वायर कभी कट जाए, कुछ भी हो जाए, दिक्कत हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, एक सिग्नल जनरेट करते हैं अपने दानापुर वाले ऑफिस से, और वो हर एक टावर के पास पहुंचता है, और उस सिग्नल के जरिए हम सभी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे केबल ऑपरेटर, टीवी केबल वाला जो आता है, याद है? आप लोग के घर में, बहुत सारे बच्चे के घर में होगा टीवी केबल वाला। क्या आप उसका ऑफिस देख रहे हैं? नहीं देख रहे होंगे। अलग अलग जो होंगे वो वायर के जरिए या फिर वायरलेस के जरिए, छोटे जगह में करना होता है तो वायर के जरिए करता है, लेकिन मैक्सिमम जगह वायरलेस वो कनेक्ट करता है। आप देखते होंगे एयरटेल वाले, टाटा स्काई, ये सब क्या एंटीना लगा देते हैं, सिग्नल कैच कर लेता है, उसके जरिए होता है ना। तो ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का
एग्जाम्पल हो गया। ये आप छोटा सा ये समझ लीजिए, जब एरिया बहुत बड़ा हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा कॉलोनी हो गया, या फिर एरिया टू एरिया हो गया, या फिर छोटे मोटे शहरों को कनेक्ट करना है तो यहाँ हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। तीसरा हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। जैसे कि हमारा नेटवर्क इंटरनेट क्या है, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये तो दूसरी तरह बात हो गया, लेकिन इसका रेंज क्या होता है, तो इसको हम लोग जोग्राफिकल जो बहुत ज़्यादा लंबा दूरी होता है, जैसा कि स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर कनेक्ट करना हमें हुआ तो हम लोग वैन का यूज करेंगे। वैन या तो वायरलेस भी हो सकता है और वायरलेस नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ये भी है, ठीक है। वैन वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि वैन जो नेटवर्क होता है वो सैटेलाइट के थ्रू भी होता है। सैटेलाइट से हमारे पास डेटा आया और उस जगह से हम डेटा को विद हेल्प ऑफ वायर कंट्रीब्यूट करें। मान लेते हैं कि इंडिया से अमेरिका कनेक्टेड है, वायरली कनेक्टेड है, समुद्र के नीचे से वायर है। इसके बारे में हम लोग क्लासरूम में एक बार डिस्कस भी किए थे कि आखिर हमारे पास इंटरनेट आता कैसे है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग जब क्लास 7 में रहे होंगे उसी समय हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो वैन हमारा इंटरनेट का मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल है। जो हमारा वैन है इंटरनेट का मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल कैसे, क्योंकि इसके जरिए हम लोग अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट का मतलब आपको पता ही है, जब सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वो इंटरनेट कहलाएगा। तो वैन का सुटेबल एग्जाम्पल आपको मिल गया, ठीक है। अब मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि द ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है इसका या तो सैटेलाइट के जरिए होगा, वायर्ड होगा, या फिर वायरलेस होगा। हो सकता है, यहाँ मैंने बात बोल रहा हूँ होगा, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह जो वैन होता है वो तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, ठीक है। किसी एक के जरिए ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पास सैटेलाइट से डेटा आ गया, लेकिन फिर उस डेटा को और जगह पे बांटना है, तो वहाँ विद द हेल्प ऑफ वायर ही हम लोग करेंगे, ठीक है। अब एक और बात है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, और इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने आज पढ़ाया है आपको, थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से गौर कीजिए, पढ़िए बढ़िया तरीके से। एक बार आप लोग इसको वीडियो को 2 बार जरूर देखिए बढ़िया तरीके से, और एक बार आप इस बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में द वर्ल्ड वाइड वेब के साथ।